हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है एंकल लेग फ्रैक्चर। तो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी एंकल फ्रैक्चर की जर्नी जो थी मेरी पूरी, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, मेरे साथ जो हुआ वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा कुछ टाइम पहले फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद मुझे प्लास्टर चढ़ा, फिर रिमूव हुआ और रिमूव होने के बाद मेरे एंकल में बहुत स्टिफनेस आई थी। और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो सब मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं वीडियो आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, आप प्लीज़ ज़रूर देखना उसको। फिर उसके बाद पार्ट 1 मैंने बनाया एक्सरसाइज के लिए कि स्टिफनेस को ओपन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, जकड़न को ठीक करने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज मैंने खुद की है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की वीडियो देख के बता रही हूँ या किसी का कुछ देख के बता रही हूँ। मेरे साथ मेरे पैर में ही फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी, आप देखना। मेरे पैर में खुद फ्रैक्चर हुआ था और जो मैंने महसूस किया, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने किस तरीके से अपनी जकड़न को स्टिफनेस को किस तरीके से मैं ठीक कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर पार्ट 1 मैंने डाला हुआ है वीडियो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग देखना। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पार्ट 2 एडवांस एक्सरसाइज का। स्टिफनेस को खोलने के लिए कुछ एडवांस एक्सरसाइज का मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। पार्ट 1 आपको ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी, डायरेक्टली वो मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी मैं बता देती हूँ। बेसिक सी बात है, मुझे भी पहले नहीं पता था। जब आपके पैर में कोई भी फ्रैक्चर होता है, कोई इंजरी होती है, तो डॉक्टर आपको कुछ टाइम के लिए प्लास्टर चढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब आपका वो प्लास्टर चढ़ता है, वो प्लास्टर क्यों चढ़ता है? प्लास्टर वो इसलिए चढ़ता है ताकि आपकी जो इंजरी वाला एरिया है वो मूव ना करे, और वहाँ पे जो आपकी हड्डी टूटी है वो अपने आप उस एरिया से नहीं हिलेगी, तो वहीं पे जुड़नी स्टार्ट हो जाएगी और अच्छे से जुड़ेगी। अगर वो हिलती रहेगी तो वो अच्छे से जुड़ेगी नहीं, है ना। तो इसलिए वो प्लास्टर चढ़ाते हैं। और हमारा वो एरिया 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, जब तक हमारा प्लास्टर होता है, वो एरिया हिलता नहीं है बिल्कुल, वहीं पे जाम करके रखना पड़ता है ताकि वो जुड़ जाए हड्डी अच्छे से। पर उसके बाद जब हमारा प्लास्टर खुलता है तो ये एरिया हमारा पूरा जाम हो चुका होता है। क्यों जाम होता है? क्योंकि वो जाम करना ज़रूरी था, तब ताकि वो जाम होगा तभी तो हड्डी अच्छे से जुड़ेगी। और हम हिलाना छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, मजबूरी भी होती है। पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, मांसपेशियाँ हिलाना भी छोड़ देते हैं और वो एरिया तो हिलना ही नहीं है, तो वहाँ जकड़न हो जाती है बहुत गंदी वाली। जैसे ये ऐसे हिला पा रहे हैं, तो जहाँ पे किसी का यहाँ पे हुआ है फ्रैक्चर, तो वो बिल्कुल नहीं, इसको आगे पीछे नहीं कर पाते। ऐसे पैर के एंकल में भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा प्लास्टर होता है। तो काफ़ी लोगों को एक गलतफहमी होती है कि प्लास्टर खुलने के बाद हम नॉर्मली एकदम से चल पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब हमारा वो एरिया पूरा जाम हो जाता है प्लास्टर की वजह से और मूव नहीं करते इस वजह से, तो प्लास्टर खुलने के बाद वो हम चल नहीं पाते, काफ़ी दर्द होता है, पेन होता है। तो काफ़ी लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं कि यार ये मेरी सच्चाई है, अब ये ऐसे ही रहेगा, अब ये ठीक नहीं होगा, अभी ऐसे है वैसे ये ब्ला ब्ला ब्ला। बट ऐसे नहीं होता है। वो स्टिफनेस होती है बट वो ठीक हो जाती है। उसके लिए हमको एक्सरसाइजेस थोड़े से एफर्ट्स करने होंगे। पहले बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होगी और उसके बाद धीरे धीरे करके एडवांस करनी होगी, तभी जाके वो जकड़न खुलती है, ठीक है। अब तुम करोगे ही नहीं कुछ, एक अकड़ गई ये चीज़ और उसको तुम अकड़ी हुई छोड़ दोगे तो वो अकड़ी हुई रह जाएगी भाई। उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अकड़ी हुई चीज़ को अगर ठीक करना, तो उसमें क्या करोगे आप? तेल डालोगे, कुछ हिलाओगे, उसको करोगे ना, तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक एक्सरसाइज का मैंने वीडियो पहले डाला हुआ है, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज मैं बताने जा रही हूँ एडवांस। तो एडवांस बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपनी डॉक्टर से, जिस डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट करवाया है अपना, आप उस डॉक्टर से सलाह आपको ज़रूर लेनी है। डॉक्टर से बिना पूछे आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखो सबकी इंजरी अलग होती है। मेरी इंजरी अलग है, आपकी इंजरी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, सबका डिपेंड, अलग अलग केस होता है। तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए आपको नहीं करनी है कुछ भी एक्सरसाइज, ठीक है। डॉक्टर से सलाह लेनी है कि डॉक्टर मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ बेसिक, एडवांस, ये जो भी डॉक्टर बताएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सरसाइज करनी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों की प्रॉब्लम मेरे जैसी ही होगी, नॉर्मल होगा, वो लोग कर सकते होंगे तो वो कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और मेरे हिसाब से आप लोग भी कर सकते हो ये एक्सरसाइज, कोई वो बात नहीं है। बट डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी किस टाइप की है। मुझे नहीं पता आपकी इंजरी क्या है, मुझे नहीं पता आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं पता आपका प्लास्टर कितने टाइम के लिए चढ़ा था,
और आपकी बॉडी किस तरीके की, किसी किसी की बॉडी बहुत स्टिफ होती है, स्टिफनेस होती है बॉडी में, ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल कम होती है, और किसी किसी की बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी होता है। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही एक्सरसाइज या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपी आपका जो स्टार्ट करना है वो आप डॉक्टर से सलाह लेके ही स्टार्ट आपको करनी है, ठीक है। तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट पे कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, चाहे आप ठीक हो, चाहे आपको स्टिफनेस के लिए कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आपको पता है कि वार्म अप आपके लिए ज़रूरी होता है। तो इसके लिए भी हम पहले वार्म अप करेंगे, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। वार्म अप करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको हील को ऊपर उठाना है और फिर नीचे, ऊपर नीचे, और बीच बीच में जैसे आप करते रहोगे तो बीच बीच में आप होल्ड रखने की प्रैक्टिस भी इसमें करना, ताकि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा स्टिफनेस को खुलने के लिए थोड़ा और उसमें प्रेशर क्रिएट हो, ठीक है। आप जैसे ऊपर करोगे, नीचे करोगे, तो ऊपर जब लेके जाओगे थोड़ी देर उसको होल्ड रखने की भी कोशिश करनी है। 5 से 10 सेकंड अगर आप होल्ड रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से कम इसको 10 से 20 बार हम करेंगे। 10 से 20 का बार मतलब ये है कि पहले आप 10 बार करिए, 1 राउंड करिए, उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करिए, उसके बाद रिपीट करिए। मैं आपको ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो दिखा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि बोरिंग वीडियो है, थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, आप शॉर्टकट में बताइए। बट शॉर्टकट में इसलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि शॉर्टकट में बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें रह जाती है, समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो अब आती है हमारी दूसरी एक्सरसाइज, जिसके लिए आपके दोनों पैरों में इतना गैप होना चाहिए। दोनों एंगल से मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इतना गैप आपके पैरों में होना चाहिए। और जैसे आपको पता है कि उठक बैठक करते हैं, हिंदी में उठक बैठक बोलते हैं इसको। हिंदी भाषा का एक अलग ही मज़ा होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी भाषा इसमें जानबूझ के भी बोलती हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करनी है ये। अगर आपको पेन हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं अपने हिसाब से जो बता रही हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, तो आप करना। और देखो, सबकी बॉडी के हिसाब से आप कॉपी भी मत करना कि ये इंसान इतना कर रहा तो मैं भी इतना करूँ। हर किसी की एक लिमिट अलग होती है कि मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। आपको अपनी लिमिट पता है, आपको पता है मैं कितना अपनी बॉडी को पुश कर सकता हूँ, उस हिसाब से आपको करनी है। अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं, तो वीडियो में मैं बार-बार आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि अपने डॉक्टर से सलाह के बिना, जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं बोलते और आपके डॉक्टर एक्सरसाइज के लिए नहीं पुश करते, आपको नहीं करनी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम मेरे जैसी होगी, नॉर्मल होगा, ये बेसिक सी चीज़ होगी, तो आप कर सकते हो। मेरे एंकल में फ्रैक्चर था और 1 महीने का प्लास्टर था, उसके बाद खुलने के बाद जो स्टिफनेस थी उसको खोलने के लिए मैं एक्सरसाइज ही कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैं दोनों एंगल से कर के आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको ईज़ी रहे समझने में, ठीक है। मैं डॉक्टर के इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सबका केस अलग है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, तो आप देख सकते हो। अब आती है हमारी तीसरी एक्सरसाइज। ये थोड़ी और एडवांस हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं पीछे वाला पैर मैं किस तरीके से रख रही हूँ और आगे वाला किस तरीके से रख रही हूँ। जो मेरा आगे वाला पैर है वो मेरा फ्रैक्चर वाला पैर है, ठीक है। और उसी के ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है और उसी को मैं पुश कर रही हूँ आगे की तरफ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो एंकल में स्टिफनेस है वहीं पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और मैं उसी तरीके से उसको आगे और पीछे कर रही हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को आप 3 से 4 दिन भी करोगे, 2 दिन भी करोगे ना, देखो सबकी बॉडी अलग है। मैं अपना बता रही हूँ, मैंने 1 दिन की थी, मेरी बॉडी मतलब मुझे पता है कितनी फ्लेक्सिबल है या नहीं है। तो 1 दिन में मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लगा था, तो मैंने दूसरे दिन भी उसको की, तीसरे दिन किया, और तब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, और ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ एक पैर से नहीं करना। जिस पैर में आपको लग रहा है कि भाई इस पैर में मेरे फ्रैक्चर है तो वही पैर करना है, ऐसा नहीं है। आपको दूसरे पैर से भी सेम रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि जब आपने पहले किया तो स्टिफनेस वाला पैर आगे था, ठीक है। पर जब आप दोबारा करोगे तो स्टिफनेस वाला पैर पीछे होगा, वो अलग तरीके का प्रेशर उसमें आएगा, ठीक है। मतलब जब आप इधर से कर रहे हो, पहले वाले में किया तो एंकल आपका आगे था जिसमें स्टिफनेस थी, और जब आप दूसरे पैर के साथ कर रहे हो तो वो पैर पीछे हो गया, और जब आप प्रेशर दूसरे पैर को आगे की तरफ पुश करोगे तो पीछे वाले पैर में भी प्रेशर आएगा। कहने का मतलब दोनों पैरों से करना इक्वली इम्पोर्टेंट है इसमें,
ये मत समझना कि सिर्फ मैं एंकल वाले में मतलब जहाँ पे स्टिफनेस है वही वाला पैर करके छोड़ दूँ दूसरे पैर से, ऐसा नहीं है। दोनों पैरों से करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। ये पैर स्टिफनेस वाला पैर रखते हो तो आपका वो मुड़ जाता है और वहाँ पे एंकल में प्रेशर प्रेशर आता है, ठीक है। और दूसरा पैर पीछे होता है। और जब आप लेग चेंज करके स्टिफनेस वाले पैर को पीछे की तरफ रखते हो, सीधा रखते हो, देख सकते हो वीडियो में, तो आप जब उसको करोगे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे प्रेशर आ रहा है, वो अलग तरीके का प्रेशर है, मतलब वो आगे की तरफ खिंचाव इस तरीके से हो रहा है, देखो स्ट्रेट जा रहा है लेग। तो दोनों ही लेग से करना इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि दोनों लेग से जब आप करोगे तो दोनों के टाइम पे पैर में आपका खिंचाव महसूस होगा और खुलना स्टार्ट होगा। तो दोनों पैर से आपको करना है, इसलिए मैं आपको दोनों पैर से इस तरीके से समझा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक ही पैर से करके आप छोड़ दो। देखिए मैंने पीछे हाथ रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जब मैं दूसरा पैर यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे मेरे एंकल में प्रेशर आ रहा है, पेन हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, बट मैं रुकूँगी नहीं। क्यों नहीं रुकूँगी? क्योंकि वो दोनों चीज़ करोगे, सिर्फ एक एक्सरसाइज करने से नहीं खुलेगा ना। आप सिर्फ आगे की तरफ उसको प्रेशर दे के खोल रहे हो, बट पीछे वाला प्रेशर नहीं आ रहा है। हमें आगे भी देना है, पीछे भी देना है, ताकि वो अच्छे से खुले, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके बाद दोबारा से हमें ये बेसिक एक्सरसाइज रिपीट करनी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने थोड़ी एडवांस की थी और हम बेसिक जब करेंगे दोबारा से, थोड़ा-सा वार्म अप दोबारा से बीच में करेंगे, ताकि कहीं पे क्रैम्प ना आ जाए, कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए। उसके बाद बटरफ्लाई, आपको पता होगा कि बटरफ्लाई कौन-सी एक्सरसाइज़ है, पर बटरफ्लाई में क्या होता है, जब आप ठीक होते हो ना, तो आप बहुत प्रेशर से पट, पट, पट करके ऐसे तेज़-तेज़ करके करते हो, झटके से करते हो, ठीक है? वो चीज़ नहीं करनी है। हमें स्टिफनेस को खोलने के लिए धीरे-धीरे इसका यूज़ करना है इसका, ठीक है? आपको दिखा सकती हूँ कि मैं बटरफ्लाई कर रही हूँ, बट बहुत स्लो कर रही हूँ, बिल्कुल आराम-आराम से कर रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो इससे आगे वाली एक्सरसाइज़ होगी वो इस वाली से भी थोड़ी-सी एडवांस होगी। इसलिए आप धीरे-धीरे करोगे ना, तो ये जो आपकी थाई की साइड का जो स्ट्रेच आएगा, उससे क्या होगा, वो अगली वाली एक्सरसाइज करने में आपके लिए ईज़ी रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको दिखा रही हूँ कि बटरफ्लाई करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और ब बटरफ्लाई करने का एक तरीका ऐसे करनी है आपको, जैसे मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि आप जब जल्दी-जल्दी करोगे, तेज़-तेज़ करोगे, तो खिंचाव गलत तरीके से आ सकता है। इसलिए आराम-आराम से करना है और बीच में आपको इस तरीके से होल्ड भी रखनी है, ठीक है? फिर आगे पैर करना और थोड़ा-सा इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा-सा बॉडी को तैयार करने के लिए, ताकि आगे वाली एक्सरसाइज आपकी बॉडी झेल सके, या मतलब उसको लोड को उठा सके। वार्म अप इसलिए मैं करवा रही हूँ, बीच-बीच में भी और स्टार्टिंग में भी करवा रही हूँ, ठीक है? अब आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आपको क्या करना है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से एक बार ये वाली एक्सरसाइज रिपीट करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, घुटने में थोड़ा प्रेशर आएगा। थोड़ा-सा वार्म अप के लिए ये भी यूज़ करेंगे, ठीक है? और सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ मुझे अभी तक की ये एक्सरसाइज़ लगती है। मैं क्या करती हूँ, पोंछा भी इसी पोजीशन में लगाने की कोशिश करती हूँ। आप मानोगे नहीं, मैंने जब मेरे पैर का प्लास्टर खुला था, उसके 1 हफ़्ते के अंदर ही मैंने पोंछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। पोंछा लगाने से क्या होता है आपको पता है, घुटने मोड़ के बैठना पड़ेगा, बट हर किसी की, कई लोग नॉर्मली भी नहीं बैठ पाते नीचे। तो अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आप इस तरीके से बैठ सकते हो, तो आप ये वाली एक्सरसाइज करना। अदरवाइज़ काफ़ी लोगों के घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं नॉर्मली भी। और अगर वो नहीं ट्राई कर सकते, मतलब नहीं बैठ पाते नॉर्मली, तो इस टाइम पे ये वाली एक्सरसाइज अवॉइड करना मेरे हिसाब से। मैं नॉर्मली आराम से बैठ जाती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है एक्सरसाइज़, ठीक है? काफ़ी लोग नहीं बैठ पाते, तो वो लोग ना करें इस एक्सरसाइज़ को मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो अपने उस पे कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाई थी। देख सकते हैं किस तरीके से, जिस पैर पे मैंने मतलब हाथ रखा हुआ ना, उसी पैर में मेरे स्टिफनेस है। वही मेरा फ्रैक्चर वाला लेग है, और इस तरीके से मैं प्रेस करती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज़ पूरे दिन में मैं 2-3 बार, 3-4 बार मैं करती हूँ। जब मैं नीचे बैठ जाती हूँ और नीचे बैठ के इस तरीके से करती रहती हूँ। मैं पोंछा भी लगाती हूँ, नीचे बैठ के लगाती हूँ, हमेशा पहले जब ठीक थी तब भी, और फ्रैक्चर के बाद भी पोंछा मैं ही लगाती हूँ अपने रूम में। मुझे मज़ा आता है, ताकि पता है क्या होता है कि वो जो पेन होता है ना, मीठा-मीठा धीरे-धीरे खुलता है पैर, तो वो एकदम से नहीं खुलेगा, बट रोज़-रोज़ आप करोगे कंटिन्यू, और एक्सरसाइज़ भी आप सिर्फ एक बार करोगे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पूरे दिन में 2 बार करोगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? पर ये जो एडवांस एक्सरसाइज़ है, आप एक बार भी करोगे ना, एक बार भी करोगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब आपको फ़र्क महसूस होगा, 2 बार करोगे तो और अच्छा होगा। बट जो मैंने लास्ट आपको बेसिक वाली बताई थी,
वो आपको कम से कम 3 से 4 बार पूरे दिन में करनी होती है, ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हो, नीचे बैठ के आपको बस थोड़ा-थोड़ा प्रेशर देना है और बीच-बीच में आपको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड भी करना है, ठीक है? होल्ड क्यों करना है? आपको पता है होल्ड क्यों रखते हैं? ताकि आपका थोड़ा-सा स्टैमिना बिल्ड हो इस चीज़ से, जो आप इसको होल्ड रखोगे थोड़ा और खुलेगा ये, ठीक है? तो अब आती है लास्ट एक्सरसाइज़। उस वाली एक्सरसाइज़ में मैंने आपको बताया था कैसे पैर सीधा था खड़े होके, और इसमें क्या होगा आप देख सकते हो किस तरीके से किस एंगल में है। मेरे बताने से ज़्यादा आप वीडियो में अच्छे से समझ पा रहे होगे मैं कैसे बता रही हूँ, ठीक है? आपको जो पैर जिस पैर में स्टिफनेस है वो पैर आगे की तरफ मैंने मोड़ा हुआ है और दूसरा पैर मेरा इस तरीके से है और आगे वाला पैर देख सकते हो। सबसे मेन इसमें क्या है कि जो आपका पैर आगे की तरफ में मुड़ा हुआ है, जो उस तरफ में जो आपका पैर है जिसमें मेन प्रेशर हमें देना है, वो पैर आपका ज़मीन से उठना नहीं चाहिए। वो पैर आपका ज़मीन में ही रहना चाहिए। अगर ज़मीन से उठेगा, आप प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो थोड़ा-सा पैर को आगे-पीछे एडजस्ट कर लेना, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना कि कितना आप एंगल में इसको मतलब इस पोजीशन में रख सको कि पैर आपका ज़मीन से ना उठ सके, ठीक है? मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखा रही हूँ। ये वाला पैर है मेरा, आगे वाला पैर जो है इसमें स्टिफनेस है और ये मैंने इस तरीके से मोड़ा हुआ है। अगर आपको हाथ की सपोर्ट की ज़रूरत है तो दूसरा हाथ ज़मीन पे रख लेना और मेन पैर मेरा ये वाला है जिस पे मैंने घुटने के ऊपर हाथ रखा है, ठीक है? और दूसरे वाला पैर देख सकते हो किस तरीके से पीछे है और इस तरीके से आपको आगे की तरफ जाना है। देख सकते हो वीडियो में, समझ में आ रहा होगा आपको। मेन देखो आप देख सकते हो वीडियो में कि मेरा पैर ज़मीन पे ही है, ज़मीन से ऊपर नहीं उठ रहा है और यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इस एक्सरसाइज़ में। अगर आपका पैर ऊपर उठ जाता है, थोड़ा ऊपर रहता है और ज़मीन पे जब भी एक्सरसाइज़ आप कर रहे हो आपका पैर ऊपर उठ रहा है, बार-बार ऊपर उठ रहा है मतलब, तो फिर एक्सरसाइज़ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रेशर ज़मीन पे दे के रखना है, बिल्कुल पैर चिपका के रखना है। आपका पैर जो है ना, ये देख सकते हो ये नीचे नहीं ऐसे उठना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उठ रहा है मेरा पैर, तो आप इस तरीके से हाथ से पकड़ सकते हो उसे, हाथ से दबा लीजिए, इस वाले हाथ से दबा लीजिए और उस हिसाब से करिए, बट पैर उठना नहीं चाहिए आपका। मैं आपको इसीलिए थोड़ा-सा लॉन्ग वीडियो दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। अगर आपका पैर उठता है, तो आप हाथ से अच्छे से दबा के और दूसरे हाथ से इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस वाली एक्सरसाइज़ में भी आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको दोनों पैरों से करनी है, ठीक है? मैंने आपको बताया था दोनों पैरों से करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक पैर से करते हो, फिर दूसरे मतलब एक पैर आगे रखते हो जिस पैर में दर्द है और दूसरे वाला सीधा रखते हो, तो जब लेग चेंज होगा, तो वो वाला पैर पीछे चला जाएगा और वो वाला आगे चला जाएगा। बट पैर तो वो दोनों पोज़ीशन में पैर तो दोनों यूज़ हो रहे हैं ना, जो आगे वाला था वो पीछे जाएगा, पर यूज़ तो वो भी होगा, खिंचाव तो उसमें भी पड़ेगा। वो खिंचाव डिफरेंट तरीके का पड़ेगा, बट पड़ेगा, चाहे वो आगे का पड़े या वो इस तरीके का पड़े, पर पड़ेगा। पर आप सिर्फ़ एक ही तरफ का प्रेशर दे के छोड़ दोगे उसको, दूसरी तरफ का तो रह गया ना। तो इसलिए आपको दोनों तरफ से दोनों लेग यूज़ करने हैं। आपको दोनों चेंज करके यूज़ करना है। अभी ये वाला पैर आगे है, आप इसको 10 बार करिए 10 काउंट तक, उसके बाद होल्ड भी रखिए। 10 से 15 सेकंड होल्ड रखिए, रिपीट करिए, फिर 10 सेकंड होल्ड रखिए, फिर लेग चेंज कर लीजिए। ये आपको करना है, ठीक है? बीच में थोड़ी देर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, थोड़ी देर इस तरीके से बैठ जाना है आपको और रेस्ट करना है, ब्रेक लेना है, गहरी लंबी साँसें लेनी है, रिलैक्स बॉडी को छोड़ देना है, ठीक है? और हाँ, ये बात ध्यान में रखिए, ये एडवांस एक्सरसाइज है। मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि बिना डॉक्टर की सलाह आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आते हैं दोबारा से यही एक्सरसाइज में रिपीट करते हैं। मैं आपको पूरा लॉन्ग वीडियो दिखा रही हूँ ताकि कि मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे पीछे जो पैर था पहले मैंने ऊपर मतलब ऐसे रखा हुआ था, आप देखना पीछे मैंने कैसे रखा हुआ था। अब आप पीछे वाले पैर को फ्लैट कर लेना है, ठीक है? पहले मैंने फ्लैट नहीं करा था, जिससे पहले की थी उसमें फ्लैट नहीं रखा था। अब की बार जब मैं कर रही हूँ, तो मेरा पीछे वाला पैर भी फ्लैट हो गया, मैंने नीचे रख लिया बिल्कुल, ठीक है? अब इस तरीके से करनी है, सेम है बट पीछे वाला पैर फ्लैट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज़ वीडियो में सबसे मेन एक्सरसाइज़ जो है ना, सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो यही वाली है, क्योंकि प्रेशर तगड़े वाला आता है। मैं आपको वीडियो में बार-बार बता रही हूँ कि पैर आपको उठना नहीं चाहिए। ये जो आगे वाला देखो मैंने दबाया हुआ, वो आपको दिखाने के लिए, मेरा पैर नहीं उठता है, बट काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि पैर उठना स्टार्ट होता है, उनको नहीं प्रेशर दिया जाता।
आप क्या कर लीजिए, दोनों पैर में थोड़ा गैप कम कर लीजिए। अगर इतना गैप नहीं कर पा रहे हो आप, थोड़ा गैप कम कर लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक एडजस्ट करिए, लेकिन पैर आपका ज़मीन पे ही रहना चाहिए। पैर अगर उठेगा तो उस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो है। क्योंकि पैर तो आपका उठ रहा है, जब प्रेशर होने वाला होता है, क्रिएट होने वाला होता है, उससे पहले पैर उठा लेते हो। तो इसलिए आपको दोनों पैरों से करनी भी ज़रूरी है, और आपको ज़रूरी है, मैं क्या बता चुकी हूँ, सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ मत हो जाना इस चीज़ को लेके। तो अब ये है लास्ट वाली, इसमें आपको क्या करना है, पैर सीधा करना है और थोड़ा-सा ये वार्म अप वाला, जैसे मेन होती है ना, जैसे पहली एक्सरसाइज़ मैंने पहली जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने वार्म अप बताया था आपको, वही सेम चीज़ है। आपको इस तरीके से आगे-पीछे करना है, ताकि जो आपने एक्सरसाइज़ करी है उससे जो भी आपको थोड़ा-सा मसल आपकी खिंची-विची हो, थोड़ा कोई दिक्कत ना हो कोई, तो इस वजह से आपको ये एक्सरसाइज़ करनी है। दोनों पैर से भी कर सकते हो आप इसमें, बट जो मेन पैर है उससे तो करनी ही करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टिफनेस उसी में थी, ठीक है? इस तरीके से आपको करनी है। फिर दोबारा से आपको वही एक्सरसाइज़ रिपीट करनी है जो हमने की थी, ठीक है? मैं आपको थोड़ा लॉन्ग वीडियो इसीलिए दिखा रही हूँ, फिर बता रही हूँ। पूरी वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप बीच में देख के 2 वीडियो देख के, 2 मिनट की वीडियो देख के, 5 मिनट देख के आप बीच-बीच में करोगे, आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके आप कोई भी चीज़ करते हो, तो वो नुकसानदायक ही होती है। और इस टाइम पे आप नुकसान नहीं झेल सकते हो। आपको पता है क्यों नहीं झेल सकते? क्योंकि आप पहले ही दिक्कत में हो, पहले ही आपके साथ दिक्कत है, और आप इस टाइम पे आधी-अधूरी कोई वीडियो देख के कोई भी एक्सरसाइज़ करोगे, तो आपको ही दिक्कत होगी इससे, ठीक है? तो पूरी वीडियो डिटेलिंग में मैंने इसलिए बनाई है, जितनी देर मैंने एक्सरसाइज़ करी उतनी देर की मैंने पूरी वीडियो आपको बना के दिखाई है। कुछ-कुछ पार्ट मैंने कट कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी।